Hello, hello students. Hello students. Welcome to the Planet and Institute for Science Stream students. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का डिफिनेशन इस प्रकार दिया जा सकता है। संसार में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। 1665 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को आकर्षित करती है, कभी प्रतिकर्षित नहीं करती। यह सबसे कमज़ोर बल है, किंतु इसका रेंज सबसे अधिक है। जैसा कि अभी स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ उन सभी बातों को अभी मैंने पढ़कर आपको सुनाया है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है ये एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। इसमें अगर हम चाहे तो अपने सामान्य जीवन से, अपने डेली का जो जीवन जीते हैं हम लोग, उससे एग्जांपल लेकर इसको समझ सकते हैं। मान लो कि कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है। अगर बॉल को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो आकर ज़मीन पे गिरता है नीचे, या फुटबॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो भी आकर ज़मीन पे ही गिरता है। या मान लो कि आप अपने घर के छत पे खड़े हो, ऊपर से अगर कोई सी वस्तु को आप फेंकते हैं तो आकर ज़मीन पे गिरता है। तो इन सभी में सिर्फ कॉमन सी बात है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिसकी वजह से वस्तु उसके केंद्र की ओर जा कर के गिर रही है, या उनके केंद्र की तरफ आकर्षित हो रही है। ऐसा माना जाता है कि वस्तुएं जो है पृथ्वी के केंद्र पर आकर गिरती है। ऐसा सर्वप्रथम न्यूटन ने 1665 ईस्वी में कहा था। जब वो सेब के बागीचे में बैठे हुए थे तो उनके पास एक सेब आकर गिरता है, तो वो सोचने लगते हैं कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी के पास एक आकर्षण शक्ति है जिसकी वजह से वो किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और इसका नाम रखा उन्होंने गुरुत्वाकर्षण। और इसके बारे में उन्होंने कई सारे लॉ दिए हैं जो आने वाले अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे।